मरीज की मौत के बाद सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के विरोध में डॉक्टरों ने किया हड़ताल। इस घटना के बाद आईएमए के बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर दिखा रहा है। जीएमसीएच के डॉक्टरों ने सर, हाथ और पैर पर पट्टियां लगाकर सर्जन पर हुए जानलेवा हमले का विरोध कर रहे हैं। घटना के विरोध में जीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद बाधित है और पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं डॉक्टरों की इस बंद के कारण मरीज काफी परेशान दिख रहे हैं। दूर से आए हुए मरीजों को आखिर में मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे जीएमसीएच के वरिष्ठ डॉक्टर विकास ने कहा, 17 नवंबर को पूर्णिया के लाइन बाजार के निकट मरीज की मौत पर डॉक्टर राजेश पासवान के क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला भी हुआ। इसके बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए पहले तो उन्हें पटना रेफर किया गया, उसके बाद दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। समूचे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के रवैये से सभी नाराज हैं। अक्सर डॉक्टरों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया जा रहा है। इस बार की घटना अति निंदनीय है। इसी के विरोध में जीएमसीएच की ओपीडी सेवा को पूरी तरह से बंद और बाधित रखा गया। जो भी मरीज किसी भी ऑपरेशन कराते हैं या कोई इलाज कराते हैं, मरीज की डेथ कभी भी हो सकती है। या तो वो कभी कभी दवा के रिएक्शन से आदमी का डेथ हो जाता है, कभी कभी ऑपरेशन में डेथ हो जाता है। तो ऐसे में यदि मरीज हंगामा करेंगे, डॉक्टर के साथ मारपीट करेंगे, तो नेचुरली इलाज में कहीं ना कहीं मरीज को दिक्कत होगा। मरीज बिना इलाज का तो रहेगा नहीं, कहीं न कहीं दिखाएगा। तो अगला डॉक्टर जो भी इलाज करने वाला होगा, इलाज नहीं कर पाएगा। ये माहौल को सरकार को बंद करना होगा। ये सरकार डॉक्टर को सुरक्षा देना होगा। ऐसा माहौल समाज में क्रिएट करना होगा कि भाई डॉक्टर को की कोई गलती नहीं है इसमें। कोई भी दवा रिएक्शन करता है, उसकी मौत हो सकती है। यदि आप बचना चाहते हैं, कोई इलाज में गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सरकारी में इलाज करेंगे, या नहीं तो कोई कॉरपोरेट जगह पर इलाज करेंगे जहाँ पर कि सब कुछ सही हो। मरीज खुद दलालों के चक्कर में फंसता है, मरीज खुद दलाल के साथ जाता है इलाज कराने। तो ऐसे में वो अच्छी इलाज की कैसे कम संभावना व्यक्त कर सकता है। मरीज को पता है यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जाइए, आप सरकारी में इलाज कराइए, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर गलत इलाज नहीं हो सकता है, मौत वहाँ भी होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं मरेगा आदमी, सदर में भी मरेगा, सरकारी में भी मरेगा। मरने का तो कोई कहीं गारंटी नहीं है, सब जगह मरता है, डेथ होता है। लेकिन जो आदमी का असंतोष होता है ना, वो बेसिकली छोटे जगह पर होता है। जैसे छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा क्लिनिक होता है, सिंगल डॉक्टर का क्लिनिक होता है। लोगों को लगता है कि हाँ मेरा इलाज ठीक से नहीं हुआ, फिर बाद में उसको अंदर से आत्मग्लानि फील होता है कि डॉक्टर हमको मार दिया, मरीज अच्छा इलाज नहीं किया। यदि आपको इस तरह की बात है तो आप सरकारी में इलाज कराइए ना। सरकारी है, और भी बहुत तरह का चीज़ है। छोटा मोटा इलाज, आप बड़ा बड़ा एक बीमारी का इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सिजेरियन करते हैं, पूरा पेट खोलवाते हैं, तो आप उसमें आप सरकारी में जाइए। मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ पर कि कम से कम आपको पेशेंट यदि मर भी जाता है तो आपको कम से कम संतोष रहेगा कि हमने अच्छे जगह पर इलाज कराया। कोऑपरेटिव हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मामले में नहीं, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी पूर्णिया में है, वहाँ पर जाने में क्या तकलीफ है। यहाँ आम आदमी का एफोर्ड नहीं है। प्राइवेट जो छोटा छोटा जो गुजरी खाना वाला हॉस्पिटल है ना, उसमें भी उतना ही महंगा इलाज है, आप पता कर लीजिए, कोई सस्ता नहीं है। वहाँ पर दलाली का मेन धंधा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि देखिए, ये दलाली पेशेंट खुद प्रमोट कर रहा है, पेशेंट खुद दलाल के साथ आता है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है लोगों का सही इलाज करना। छोटे छोटा क्लिनिक खोला हुआ है, इतना कुकुर मुत्ता की तरह क्लिनिक है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है किसी को नहीं पता है। डॉक्टर का नाम वहाँ रहता है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है। लेकिन इस केस में जो डॉक्टर राजेश वर्तमान केस में तो डॉक्टर राजेश खुद ऑपरेशन किया है और वो ऑथेंटिक डॉक्टर है। हम इतना जानते हैं कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, और उसके बावजूद भी उसकी डेथ हुई है पेशेंट की। तो ऐसा होता रहता है। इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आदमी मरे ही ना। कभी कभी बिल्कुल छोटा मोटा वजह से आदमी मर जाता है ऑपरेशन में। तो हम मेरी ये समाज से ये कहना है कि आप डॉक्टर का इज्जत करें, चाहे आपका जो भी हो। डॉक्टर यदि ऑथेंटिक है तो उसका इज्जत होना चाहिए। और प्लस सरकार का दायित्व बनता है कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दे। मरीज का जो भी इनजस्टिस है, मान लीजिए मरीज की इलाज में कोई गड़बड़ी डॉक्टर साहब ने किया होगा, तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए मुआवजा है, उसके लिए बहुत तरह का प्रोसेस है।
उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट है, उसके लिए कंज्यूमर फोरम है, आप उसमें जाके आप अपना मुआवजा का या उसका अपना बात रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट करके आप ना ही मरीज के हित में है, ना ही डॉक्टर के हित में है, ना ही समाज सरकार के हित में है।